वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक टॉपिक बचता है आपका जो मैंने आपको स्किप कराया था, जो नहीं बताया था, है उसी टॉपिक का। यानी कि अगर आप पूछें सर टॉपिक क्या है, तो वही है जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। मतलब सर, मतलब ये कि अभी भी डिबेंचर इशू किए जाएंगे लोगों को बिना कैश के बदले, हम उनसे कैश नहीं लेंगे। तो ऐसा कब होता है? देखो, दो टाइप में हम इसको ऐसा करते हैं। या तो हम प्रमोटर्स को करते हैं, भाई अभी तो हमने देख लिया है, तो एसेट्स खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं। तो हम कुछ लोगों को भी इशू कर सकते हैं डिबेंचर। तो उस टाइम पर आपके जब उन्हें इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे भी हम बोल सकते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें मतलब हम किन को कर सकते हैं? सबसे पहले हम कर सकते हैं प्रमोटर्स को। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? तो सबको पता होना चाहिए कि टर्म फर्स्ट में हमने शेयर वाले चैप्टर में समझा था। स्पेलिंग गलत लिखी गई। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स जो कंपनी के बेसिकली संचालक होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, वे काम भी करते होंगे, हाँ या ना? वे काम भी करते हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं आपको याद होना चाहिए। क्या करते हैं? कंपनी का स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराना, कंपनी का नाम क्या होगा, कितनी कैपिटल होगी, कंपनी को रजिस्टर कराना, ये सब काम करते हैं। इस सब काम को करने के बदले उनको हमें क्या देनी चाहिए भाई? सैलरी देनी चाहिए, हाँ या ना? या क्या बोलते हैं उसको, रिम्बर्स करना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं हम, कमीशन देना चाहिए। लेकिन अगर हम उनको कैश में कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो हम उनको डिवेंचर दे सकते हैं, ताकि उनके पास, आपको पता है डिवेंचर उनको आ जाएगा तो उनको फायदा होना है। तो हम उनको सैलरी या कैश के बदले हम उनको क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं। अच्छा, डिवेंचर क्यों दे रहे हैं? हम उनको काम के बदले डिवेंचर दे रहे हैं। कौन सा काम? जो कंपनी के जब स्टार्टिंग की जाती है तब स्टार्ट में किया जाता है। अच्छा सर, ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, उस खर्चे को क्या कहते थे? उस खर्चे को सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि शेयर में मैंने बताया था और इसी का के याद भी है, आई एम श्योर। लेकिन मैं पूछता नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस याद आया होगा सभी बच्चों को। इसी का नाम इसलिए लिया स्पेसिफाई, क्योंकि इसने एक बार मुझसे पूछा था, तो फिर मैंने एक दो बार ट्राई किया, तो इसने हर बार इसका आंसर बताया था। शेयर वाले जब चैप्टर हम कर रहे थे एक एक नंबर के वाले, तो याद आ गया होगा सभी के, बताया हुआ सभी की को है। तो इनकॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं उनको? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अच्छा, कुछ बच्चों के एक नाम और भी याद होगा, मैंने आपको सबको बताया था। क्या सर? दूसरा नाम इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, या हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। यानी कि जो शुरुआती खर्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। गॉट इट? तो क्योंकि हम इनको पैसे दे रहे हैं इन खर्चों के बजाय, तो आपको पता है एवरी एक्सपेंस डेबिट करते हैं, तो सारे खर्चे डेबिट करते हैं। तो दैट्स वाई हमने अच्छा, एग्जाम में आता है या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिखो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखो, दैट्स अप टू यू, बट आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा नहीं है एग्जाम में आप एक का नाम पता ना हो और आपको कुछ वहां से वो खुद से वर्ड यूज कर दे तो आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको दोनों खर्चों के नाम, तो खर्चे डेबिट होते हैं, दैट्स वाई मैंने किया अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। मुझे किसको पैसे देने हैं इसके बदले? प्रमोटर्स को, तो मैं इनको अपना बना दूंगा क्रेडिटर्स टू प्रमोटर्स, टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया एक्सपेंस अपने। आप चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पेबल। क्लियर? अब मुझे इनको पैसे नहीं देने, बल्कि क्या देने हैं? मुझे इनको डिवेंचर देने हैं। आप याद करो, जैसे वेंडर को देने होते थे भाई, यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाता था। तो वेंडर को हम डेबिट करते थे जब हम उसको डिवेंचर देते थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। या तो आप उस व्यू पॉइंट से समझ लें,
या इस व्यू से समझ ले, यहाँ पे पाने वाला कौन है, प्रमोटर है, तो हम स्लैश डेबिट कर रहे हैं। या मॉडर्न अप्रोच से प्रमोटर्स यहाँ पर क्रेडिटर बनाए थे, तो यहाँ डेबिट करके इनको खत्म करेंगे, क्योंकि इस बार हमें डिबेंचर दे रहे हैं। यहाँ तो ड्यू करे थे, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, इनको दे दिया। क्या दिया भाई, 2x% डिबेंचर अकाउंट। बस सिंपल सी बात है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें कोई हर्डल नहीं है। क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है आप खुद करेंगे। कल भी एक क्वेश्चन स्किप कराया था, दूसरा ही क्वेश्चन था जहां से भी आपके बुक में स्टार्ट हुए थे। ये है अदर देन कैश में किसको दिया हमने, प्रमोटर्स को। किसको दिया मेरे बच्चों, प्रमोटर्स को दिया। इस बात को याद रखना, हमने किसको दिया है जी, प्रमोटर्स को। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये चीजें आपकी दो हो सकती हैं, याद है आपको। एक सेकेंड, एक तो हम प्रमोटर्स को दे सकते हैं, दूसरा किसको दे सकते हैं, वो भी देख लो साथ साथ, प्रमोटर्स को, और दूसरा हम दे सकते हैं बेटा अंडर राइटर्स को। ठीक है जी, अंडर राइटर्स को। एंट्री में कोई हर्डल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार प्रमोटर्स थे, तो इस बार कौन है, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लेते हैं बिना किसी फीस के। तो आप उन्हें फीस नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं उनको, डिबेंचर एज ए कमीशन। ठीक है ना। तो उस टाइम पर भी सेम एंट्री डलेगी बेटा। तो इसको बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो अभी का खर्चा क्या था भाई हमारा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो इस बार में इसको सामने रख के एंट्री को आपको एंट्री डाल दूंगा। तो पहली एंट्री क्या डलेगी, अंडर राइटर कमीशन। ये क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है जी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है जी, टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। तो ये तो होगी ड्यू की, जैसे प्रमोटर्स को, बस प्रमोटर की जगह क्या आ गया, अंडर राइटर। और अंडर राइटिंग कमीशन की जगह क्या आ गया था वहां पर, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो कोई हर्डल होनी नहीं चाहिए। अगेन इनको देना है तो इनको डेबिट कर देंगे डिवेंचर, तो अंडर सॉरी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। तो बस इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे। ये लास्ट टॉपिक था रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। क्लियर मेरे बच्चे। तो इसको आप नोट कर लेना जब आप वीडियो देखोगे पॉज करके। इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, सो दैट आपको जाते समझ में आ जाए। ये रहा जी, दूसरा ही क्वेश्चन है आपका। अमृत लिमिटेड वाज प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैपिटल दी, इससे कोई इल्जन नहीं है। 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। यहाँ पे कह रहा द कंपनी डिसाइड, कंपनी ने निश्चय किया टू इश्यू 1006% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, 100 रुपए वाले। किसको करेंगे, अमृत और भास्कर को। किसके लिए, फॉर ईच देयर सर्विसेज, उनके काम के लिए। किस काम के लिए, इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। तो समझ में आ गया होगा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या डालोगे पहली, वही इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। अब क्या होता है कि क्या सर यहाँ पर प्रमोटर का नाम लिखना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है, आप प्रमोटर्स भी लिख सकते हैं, टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्लियर। फिर दोबारा से अगेन प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, किसने वाले करे, 6%, तो 26% डिवेंचर अकाउंट, 26% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। मैंने कुछ ज्यादा शॉर्टकट कर दिया, कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे अंडर राइटिंग का हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी इसमें, इसमें कोई हर्डल नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया था, कल वाले कॉन्सेप्ट को पहले फोकस करा, उसको अलग कर दिया। कोई दिक्कत तो है, हैंड रेज कर लो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ मैं, लास्ट टॉपिक आज का जो टॉपिक है हमारा मेन। चलो जी आगे, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। हमारा एक टॉपिक बच रहा था, ये रहा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। याद रखना, इस इस बार के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक के एग्जाम में थियोरेटिकल आता था, आया जरूर है, ऐसा कोई साल नहीं गया जब ये आया ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सैंपल पेपर 2018-19 में सीबीएसई ने इसको लगाया था। अच्छा, क्या सर आएगा ही आएगा? देखो ऐसा किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आएगा ही कहना, लेकिन हाँ आ सकता है, क्योंकि काफी साल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इसी साल आ जा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, ये क्या टॉपिक बहुत टिपिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है? नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, बशर्ते आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया था टर्म फर्स्ट के एग्जाम में, तो वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो भी ऐसा पढ़ा दूंगा फिलहाल में कि आपका काम चल जाएगा। तो आपको फोकस करना है पूरा, आलकस नहीं करना, ठीक है जी, और पूरा पूरा फोकस लगाना है, और ध्यान देना है कि ये टॉपिक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? चलो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग, आई थिंक वैसे मैंने मीनिंग डिस्कस कर दिया था। अच्छा, मैं 1 मिनट क्वेश्चन वो देख लेता हूँ उसका, 1 सेकेंड रुकिए। मीनिंग तो मैंने आपको उसका बता ही दिया था कि जब आप एज ए कोलेट्रल रखते हो, यानी कि बैंक के पास लोन लेने गए और आपने उसको सिक्योरिटी जमा करानी है, तो सिक्योरिटी के टाइम पे आप डिबेंचर इशू कर देते हैं, जैसे कि लिख भी रहा, अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक, यानी कि एक कंपनी ने लोन लिया बंधन बैंक से, इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 4 लाख। तो 4 लाख का जब लोन लिया ना, तो 4 लाख का ही उसको डिबेंचर इश्यू कर दिए एज ए सिक्योरिटी ओनली। इनको मेनली रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाता है कि बैलेंस शीट में कैसे इनको दिखाया जाता है। देखो कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ विल द इश्यू ऑफ डिबेंचर बी डील्ड विद इन अ बुक्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की बुक्स में इनको कैसे डील किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, इस टाइप के आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, 1 सेकेंड रुको, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ बनाते तीसरे नोट्स में, ओके, इस पेज पे हमारे नोट्स चल रहे हैं ना कंटिन्यूटी में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका टॉपिक आ गया क्या भाई, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। क्या बेटा? इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, पूरे चैप्टर में इश्यू ऑफ डिबेंचर ही है, अगर आपने नोटिस किया हो, बस अलग अलग रूप में है। यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे है बेटा? एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है ना, एज कोलेट्रल, ठीक है ना, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है जी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 मेथड है, इस बात पे भी पूरा पूरा फोकस लगाएंगे। अगर आज की क्लास हमारी ये वाली क्लास इस चीज के लिए हो पाई कि बस हमको सेंस समझ लें, तो भी आपके मान के चलिए सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नया नहीं है यार इसमें, बस ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें। चलिए, इसमें 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ठीक है जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट मेथड में क्या होता है भाई? फर्स्ट मेथड में क्या होता है? फर्स्ट मेथड में होता यूं है कि जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जो होती है, और सेकंड मेथड में जो आपकी जर्नल एंट्री है, देखो जी, फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री जो होती है वो पास नहीं की जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती है, सेकंड मेथड में जर्नल एंट्री पास की जाती है। ठीक है जी,
दो दो मेथड है, जिसमें एक में जनरल एंट्री पास की जाती है और दूसरे मेथड में जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है। फिलहाल आप इतनी बात समझिए। ठीक है सर। दूसरी बात, अगर जनरल एंट्री डल रही है तो भी आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना होता है। कैसे शो करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में शो होते हैं ये। अब बैलेंस शीट आपको सबको याद होती है कि कंपनी के फॉर्मेट में हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है बेटा, ये मैं बता दूं। ये हम बात करें फर्स्ट मेथड की। ठीक है बेटा, कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? फर्स्ट मेथड। बहुत सुकून के साथ देखना है, बहुत पेशेंस के साथ देखना है। टफ नहीं है, काम थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, रट्टा भी मार सकते हो, इतना आसान है। आपको याद होगा बैलेंस शीट शो करते थे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट लिखनी है जिस भी कंपनी का नाम होगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ लिखोगे एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करोगे, ये लिखना जरूरी है, लेबलिंग जरूरी है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरा लिखना आपको, बैलेंस शीट ऑफ, ऑफ यहां पर लिख दोगे कंपनी का नाम, जिस कंपनी की बैलेंस शीट है। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर उसका नाम लिख दोगे। और एज एट, यहाँ पर क्या लिख दोगे एज एट में भाई? एज एट में लिख दोगे जिस साल के लिए बना रहे उस साल की एंड की तारीख। जैसे 2020 के लिए बना रहे तो 31 मार्च 2021 खत्म होगा, हाँ या ना? चलिए जी। आपको बैलेंस शीट का थोड़ा थोड़ा अगर जो थोड़ा भी याद हो तो आपको पता होगा, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में एक तो होता है अमाउंट का कॉलम, और मेरे बच्चों एक कॉलम होता है नोट्स टू, नोट नंबर का। याद होगा सभी के, आई होप। नहीं याद है तो आप याद कर लो। पहला नंबर होता था पहला कॉलम होता है नोट नंबर का, और दूसरा नंबर कॉलम होता है बेटा रुपीज का। बस इतना आसान है, चीजें आप सीखते चले जाओगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इतनी सी बैलेंस शीट से काम चल जाएगा सर? बिल्कुल इतनी बैलेंस शीट से काम चल जाएगा। अच्छा, जब आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो डिबेंचर आपके लिए एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं? आपको पता है कि सर ये लाइबिलिटीज है। ठीक है सर। लाइबिलिटीज कौन सी होती है? नॉर्मली डिबेंचर कभी भी एक साल के लिए नहीं होते, एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं। जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं वो आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी तो सबसे पहली बात तो ये चीज होगी, ये कहाँ आएंगे? लाइबिलिटीज के अंदर। तो पहला मेजर जो हेड होगा वो होगा इक्विटी, इक्विटी, एक सेकेंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये हेडिंग डाल लेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद इसका सब हेड आता है, आपको सबको पता है डिबेंचर कहाँ जाएंगे। अगर थोड़ी भी बैलेंस शीट याद हो तो आपको पता होना चाहिए, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है। भाई करंट लाइबिलिटीज कब होती है? करंट लाइबिलिटीज जब होती है जब एक साल से अंदर की बात हो। अब ये तो एक साल से ज्यादा के लिए है ना। तो मेजर हेड क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर है नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है यहाँ तक तो? यस सर, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। उसके अंदर आएगा जो भी आएगा, क्या आएगा? जो आपने लोन लिया, जैसे बंधन बैंक से लोन लिया था, अभी हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख दोगे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। याद होगा, याद कराया था फर्स्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए नोट नंबर 1 बना देंगे और अमाउंट लिख देंगे उसके सामने जितने का भी लोन लिया। तो अभी क्वेश्चन में जैसे मैं पढ़ रहा था, चलो छोड़ो, यहाँ पे लोन की अमाउंट लिख देंगे। फिलहाल फॉर्मेट समझ लो। ठीक है जी। यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब ये जो नोट नंबर 1 डाला, इसकी डिटेल दिखानी है हमें। डिटेल दिखाने के लिए तो ऐसी फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। यस। अब देखो बेटा क्या होगा, अब क्या करेंगे हम इसको, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको जान के इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, कभी आप बोर हो जाओ। बहुत धीरे धीरे यहाँ करेंगे, नोट, नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट। क्लियर है बेटा? नोट टू अकाउंट्स। ये जो नोट नंबर 1 डला ना, इसकी डिटेल यहाँ खोलते हैं। याद होगा आपको, टर्म फर्स्ट में बताया था कि बैलेंस शीट में हमेशा
नोट नंबर होता है खिचड़ी पकानी, जो भी खिचड़ी पकानी होती है वो हम नोट नंबर में बनाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते। जबकि पार्टनरशिप में आपने देखा था घटा जोड़ सब वही हो जाती थी, हाँ या ना। चलिए जी, तो ये नोट नंबर हो गया, इसमें एक ही कॉलम बनता है साइन का। और जो आपने हेड डाला नोट नंबर 1, क्या नोट नंबर 1 था बताओ मुझे? नोट नंबर 1 था ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इसको यहाँ पे लिखोगे आप वेरी फर्स्ट नंबर फर्स्ट में कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या सर ऐसे ही लिखना जैसे आप लिख रहे? बिल्कुल सेम टू सेम छापना। तो मैंने कहा था ना, आप याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो। ये एक फॉर्मेट है सिर्फ लिखने का, हाउ टू प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, सिर्फ इतना है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है सर, ये हमने बना दिया। ये आपने क्या किया भाई, ये जो नोट नंबर था ना आपका, ये 1 जो ऊपर से लिख के आ रहे हैं आप, आपने सिर्फ इसके साथ एक काम किया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक काम किया कि इसको शो करते जा रहे, आप इसको सिर्फ लिखते जा रहे, कोई कैलकुलेशन कोई गुना भाग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हेडिंग का खेल चल रहा और आप उसको शो करते जा रहे, हाँ या ना। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया। तो आपने यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये इसकी डिटेल खोलने के लिए ये कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, आपने कहा था सर यहाँ पर लोन की अमाउंट लिख देना, तो सर क्या यहाँ पे भी लोन की अमाउंट लिख दे? बिल्कुल, यहाँ पे आप लोन की अमाउंट लिख दोगे। ठीक है सर, उसके बाद फर्स्ट मेथड की बात कर रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करोगे और ब्रैकेट एंड करोगे, उसके अंदर एक रटी रटाई लाइन लिखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखोगे आप? लिखोगे सिक्योर्ड, ये लोन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाय, किससे? इश्यू करके, इश्यूइंग बाय, इश्यूइंग ऑफ, क्या? डिवेंचर। कितने? हर क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर उसना कितने परसेंट, जितने भी होंगे परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज, कितने वाले आपके क्वेश्चन में लिखे होंगे, ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। लो जी, हो गया काम खत्म, काम हो गया आपका खत्म। सच में? हाँ जी, ये यहाँ पर आप इसको डबल लाइन से ब्लॉक कर दो, काम खत्म। हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया। ये आपका फर्स्ट मेथड है, क्योंकि जनरल एंट्री पास होनी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, आपको बैलेंस शीट में शो करना था, तो आप इस तरह से शो करोगे। अब कुछ बच्चों को हो गया होगा सिर में दर्द। किन बच्चों के सिर में दर्द होएगा? उन बच्चों के सिर में दर्द हुआ होगा जिनको टर्म फर्स्ट में बैलेंस शीट याद नहीं थी। फिर भी मैं उसको आसान कर देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये बनाना जिसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, रट लो। जैसे मैं बता रहा, नोट नंबर का एक कॉलम होता है, एक रुपीज का कॉलम होता है। क्योंकि डिवेंचर इश्यू कर रहे, डिवेंचर होती है आपकी लॉन्ग टर्म, डिवेंचर आपकी क्या होती है बेटा? डिवेंचर होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो पहली पहली बात तो ये कि लाइबिलिटी साइड आएगा यहाँ पे, नहीं तो मैं लिखता नंबर 2 और एसेट्स, क्योंकि एसेट्स नहीं है लाइबिलिटीज है। दैट्स वाई मैंने पहला हेडिंग डाला और उसमें लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर क्या लिखोगे? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। देन क्या करोगे? क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लोन जितने भी आते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर है, ये भी आपको याद कराया था। उसके नंबर सामने 1 पॉइंट लिखेंगे, हमेशा सर एक नंबर डालना? जी हाँ, हमेशा एक नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ आने का भी नहीं। उसके बाद इसकी डिटेल 1 नंबर की डिटेल नीचे शो करनी, जिसको हम, ये नोट नंबर है ना, तो इसकी डिटेल यहाँ खोलते हैं। नोट टू अकाउंट नंबर 1, यही हेडिंग डाल लोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके अंदर दिखा दोगे जितने का लोन लिया, जितनी अमाउंट यहाँ आएगी उतनी अमाउंट यहाँ आएगी। एक क्वेश्चन करूंगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतनी ही बात समझ लो जैसे बता रहा। इसीलिए आपने देखा मैंने सबसे पहले सबसे लास्ट में इस टॉपिक को कराया। पहले कोई भी टीचर जब भी स्टार्टिंग करता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो बुक के सीक्वेंस को लेकर चलता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है, जब पता होता है बच्चे कैसे कैचअप करेंगे बात को, तो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। अब देखो मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला, क्योंकि इसका अब तक कोई मतलब नहीं था बीच में करने का, कंफ्यूजिंग ही होता, ठीक है ना। अब लास्ट में कर लो, पहले वाली एंट्री से इसको कोई मतलब नहीं, किसी ने टॉपिक करा नहीं डिवेंचर चैप्टर, वो जब भी इसको समझ जाएगा, कर लिया तब भी समझ जाएगा, तो सबसे लास्ट में रखो ना इसको। चलो खैर, छोड़ते हैं। आगे क्या लिखना आपको? यहाँ ब्रैकेट शुरू करोगे और लिख दोगे सिक्योर्ड बाय, जो ये लोन है ना, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, ये सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ,
इश्यू जितने डिवेंचर, जितने परसेंट वाले, जितने रुपए वाले, यहाँ लिख के ऐसे लिख दोगे, खत्म, सिंपल। ये किसकी बात करी जी मैंने? ये बात करी मैंने आपको फर्स्ट मेथड की। अच्छा सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आती है सर सेकंड मेथड में क्या है। सेकंड मेथड इससे भी आसान है। आप कहोगे सर सच में? हाँ जी बिल्कुल सच में, इससे भी ज्यादा आसान है। सिर्फ उसमें जनरल एंट्री पास होती है। तो उसमें क्या होती है, जनरल एंट्री भी पास होती है। तो जनरल एंट्री कैसे पास होती है उसको देखिए पहले। उसमें ऐसा नहीं है कुछ बहुत सारी जनरल एंट्री आ जाएंगी। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, पहले मैं लिख देता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, यहाँ पर जनरल एंट्री पास होती है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री डलती है उसको समझ लो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। लो जी, ये वाली जनरल एंट्री डलती है बस इसके अंदर। पक्का यही डलेगी सर? हाँ जी, एक ही एंट्री डलेगी और ज्यादा एंट्री नहीं डलेगी, एक ही एंट्री डलेगी बस। यही से जो आपके सामने है, ये एक एंट्री डलेगी। अच्छा, ये तो होगी जनरल एंट्री की बात, एक तो इसमें डलेगी जनरल एंट्री। ठीक है जी। लेकिन इसको भी बोल देते हैं ये, कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं उसके लिए समझिए। बैलेंस शीट में अगर मैं कहूँ कि सर बैलेंस शीट में शो करने के लिए, तो बिल्कुल सेम जैसे आप यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करते थे फर्स्ट मेथड में, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम इसको इसी तरीके से शो करते हैं। सच में सर इतना आसान? हाँ जी, यहाँ पर भी बैलेंस शीट में बिल्कुल ऐसे ही शो करेंगे। लो जी, मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हो गया 100% सेम ऐसे ही करेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो चेंज कहाँ है सर? चेंज एक तो बेटा आया जनरल एंट्री में, हाँ या ना? एक तो चेंज किस में आया भाई हमारी? एक तो चेंज आया हमारी जनरल एंट्री में। उसमें जनरल एंट्री नहीं डल रही थी, इसमें जनरल एंट्री डल रही है। और कहाँ चेंज आएगा भाई? चलो अब इसको करते हैं बाद में डिजाइनिंग। और नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज, हाँ जी थोड़ा सा चेंज आएगा। लो जी, ताकि आपको यकीन आ जाए कि सर झूठ नहीं बोल रहे, तो मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट। लो जी, तो पेस्ट भी आधा अधूरा हुआ। ठीक है, हमें जरूरत भी ऐसी की थी। लो जी, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, ये भी आप लिखोगे, ये ब्रैकेट में लाइन भी आप लिखोगे। लेकिन इसमें एक काम आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक सेकेंड, वो लिख लो। इसमें आप करोगे लेस, जो भी जनरल एंट्री डाली थी ना ऊपर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो जो अमाउंट आएगी, अभी अमाउंट डालना भी सिखाऊंगा, वो यहाँ पर इसकी अमाउंट अंदर लिखोगे, जितने की भी आपने डिबेंचर इश्यू करी, है ना, वो अमाउंट यहाँ लिख के उसमें से आप माइनस कर दोगे ये अमाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सेम अमाउंट होगी, कुछ नहीं बचने का, नील बचेगा बैलेंस। और बस आप क्या करोगे, मैं लाइन के थ्रू बता दूं, मान लीजिए ये नोट्स टू अकाउंट की बाहर वाली लाइन है। ठीक है बेटा, टाइमिंग खत्म होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाए। ये मान लीजिए हमारी नोट्स टू अकाउंट की लाइन है। ये रुपीस की साइन है। ठीक है जी, ये हमारी, यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर यहाँ तो आप अमाउंट लिखोगे ही लिखोगे एक बार, और उसको बाद में यहाँ पे भी लिख दोगे टोटल में। बस यहाँ पर इसमें से इसमें माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को। तो फिलहाल के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि क्लास ऑफ होने वाली है। आप